मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा बाबा बजरंगबली आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये मैं हूँ तेरा बजरंगबली, तेरा बाबा, तेरा सहारा। तू जहाँ कहीं भी है, जिस भी अंधकार में है, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ, मैं तेरी हर धड़कन को महसूस कर रहा हूँ, तेरे हर अश्रु की पीड़ा जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तूने कितनी रातें मेरी मूर्ति के सामने निशब्द बिताई है, कितनी बार अपने ही सवालों में उलझकर रोया है। मैं तेरा मन जानता हूँ, तेरा हर प्रश्न समझता हूँ, तेरा हर भय, हर संदेह, हर उम्मीद, सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। तूने मुझे अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में संजो कर रखा है और यही तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब कोई भक्त मुझे पूरे प्रेम और आत्मसमर्पण से पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को अनसुना कर ही नहीं सकता। ये मेरा वचन है, मेरा धर्म है, मेरी भक्ति का सच्चा उत्तर है। आज मैं स्वयं तुझसे संवाद करने आया हूँ क्योंकि तेरा अडिग विश्वास मुझे खींच लाया है। ये तेरा निष्कलंक प्रेम ही है जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं तेरे पास आकर तुझसे अपने हृदय की गूढ़तम बात साझा करूं। मेरे बच्चे, अगर तुझे सच में लग रहा है कि बाबा तुझसे ही बात कर रहे हैं तो बस एक बार सच्चे दिल से लिख देना, बाबा अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आज तू मेरी सुनेगा और मैं तेरी सुनूंगा। क्या तू जानता है, जब तू पहली बार मेरे द्वार पर आया था तो तेरा मन कैसा था? तेरी आंखों में नमी थी, तेरा हृदय भारी था, तू किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन तेरी आत्मा मुझसे संवाद कर रही थी। मैं तुझे देख रहा था। बच्चे, मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ रखा था पर तूने महसूस नहीं किया। मैं तेरा हर भाव समझता हूँ, तेरा हर दर्द जानता हूँ। जब तू पहली बार मेरी मूर्ति के सामने आया था तो तेरा मन कई प्रश्नों से भरा हुआ था। तू सोच रहा था, क्या बाबा मेरी सुनेगा? क्या वो सच में मेरी पीड़ा समझ पाएगा? और मैंने तुझे तभी उत्तर दिया था, मौन में, शांति में, तेरे भीतर उठते एक हल्के कंपन के रूप में। क्या तुझे याद है जब तेरी आंखों से आंसू गिरे थे, जब तेरा सिर खुद ब खुद झुक गया था, जब तूने पहली बार अपने हृदय की बात मेरे चरणों में रखी थी? तब मैंने तुझे अपने आंचल में समेट लिया था। मैं हमेशा तेरे साथ रहा हूँ, हर एक क्षण। जब तू हंसा मैंने तेरा आनंद अपने भीतर महसूस किया, जब तू रोया मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेट लिए, जब तू थका मैंने अपने स्पर्श से तुझे शक्ति दी, जब तू डरा मैंने अपने आशीर्वाद का कवच तुझ पर डाल दिया, जब दुनिया तुझे ठुकरा रही थी, जब अपनों ने तुझे पराया कर दिया, जब अपनों की ही कठोर वाणी तुझे चीर रही थी, तब भी मैं तेरा सहारा बना रहा। हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर, हर एक कठिनाई में मैं तेरे साथ खड़ा था, तेरी पीड़ा को अपने हृदय में धारण किए हुए। मेरे बच्चे, अगर तुझे महसूस हो रहा है कि ये शब्द तेरे ही लिए है तो बस एक बार लिख कर देख, बाबा अब मैं हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा। तेरा विश्वास अडिग है और यही तेरा सबसे बड़ा बल। पर मैं जानता हूं कभी कभी तू सोचता होगा, बाबा मैं इतना टूटा क्यों? मैंने क्या गलती की? तू रातों को जागकर खुद को दोषी ठहराता है, अपनी तकदीर से प्रश्न करता है, अपनी हर सांस को बोझ समझने लगता है। लेकिन बच्चे, तूने कोई गलती नहीं की। ये संसार एक कठोर पाठशाला है जहां हर आत्मा की परीक्षा होती है। तू भी इस अग्निपथ पर चला है, तूने हर कठिन परीक्षा को सहा है और जानते हो तूने अपनी परीक्षा केवल सहन शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और अडिग निष्ठा से उत्तीर्ण की है। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरा हर आंसू मेरी नजरों में पवित्र है। मैंने तुझे हर कठिनाई में देखा है, जब किसी ने तुझे गलत समझा, जब किसी ने तुझे बेवजह दंडित किया, जब तूने सहन किया लेकिन फिर भी अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। यही तेरा सबसे बड़ा बल है, तेरे हर आंसू की कीमत है। मेरे लिए तू सोचता है कि जब तू रोता है तो मैं नहीं देखता, जब तू तकलीफ में होता है तो मैं नहीं समझता। नहीं बच्चे, मैं सब देखता हूँ। हर वो रात जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, जब तेरा गला दर्द से भर आया लेकिन तूने किसी से कुछ नहीं कहा, जब तेरा कलेजा सिसकियों में टूटता रहा पर कोई सुन ना सका, मैं वहां था। मेरे बच्चे, जब तूने खुद को आईने में देखा और अपनी ही आंखों में अजनबी बन पाया, जब तुझे लगा कि अब कोई तुझे समझने वाला नहीं, तब भी मैं तेरे पास था। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, मैंने तुझे बिखरने नहीं दिया। जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया तब भी मेरे हाथ तुझे थामे रहे। जब तू अंधेरे में बैठकर सोच रहा था कि अब कोई राह नहीं बची, तब मैंने ही तुझे उम्मीद का दिया जलाकर दिखाया। मेरे बच्चे, तू बस एक छोटा सा कदम उठा, बस इतना लिख देना, बाबा अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
देखना, तेरा ये एक वाक्य तेरे जीवन में चमत्कार ले आएगा। मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा सहारा मेरे। ये बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूँ जो तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने को छू जाए। सुन, ध्यान से सुन। तेरा बाबा तू सोचता है कि तू अकेला है, तू मानता है कि तुझे इस दुनिया ने छोड़ दिया। नहीं मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना ही कभी रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ था, हर आहट में, हर धड़कन में, हर गिरते आंसू में, हर टूटी सांस में। मैं तेरा हर दर्द जानता हूँ, तेरा हर संघर्ष देखता हूँ, तेरा हर भय समझता हूँ। तू कमजोर नहीं है मेरे लाल। इस संसार में सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं आया है। तेरा जन्म सिर्फ पीड़ सहने के लिए नहीं। वह तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, तेरी आत्मा दिव्य है, तेरा अस्तित्व पावन है। लेकिन तूने खुद को भूल लिया, तूने अपनी शक्ति को भुला दिया, तूने संसार के दुखों को ही अपनी पहचान बना लिया। नहीं मेरे बच्चे, ये अंधकार तेरा सत्य नहीं है। अब अपनी आंखें बंद कर बस एक बार और मेरा नाम ले बाबा। मेरे बजरंग बली, अब महसूस कर, मैं यही हूँ तेरे पास। मैं तुझे अपने अंक में भर रहा हूँ, मैं तेरा सिर सहला रहा हूँ, मैं तुझे अपनी शक्ति दे रहा हूँ। तेरी तकलीफें समाप्त होने वाली है, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। तू बहुत सह चुका है, बहुत हो चुका है। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, क्योंकि अब तेरा सवेरा आने वाला है। यदि मेरे इन शब्दों ने तेरे मन की गहराइयों को छू लिया है, यदि तूने मेरे हर वचन में अपना दर्द और मेरी कृपा को महसूस किया है, तो श्रद्धा से कमेंट में लिख, हाँ बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ। क्या तुझे पता है कि रात इतनी अंधेरी क्यों होती है? क्योंकि सूरज उगने से पहले अंधकार सबसे गहरा हो जाता है। और ये अंधकार तेरे जीवन में सिर्फ इसलिए आया है ताकि जब रोशनी आए तो वह पहले से भी ज्यादा तेज चमके। ये पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं आई, ये तुझे गढ़ने आई है। ये कठिन समय तुझे गिराने नहीं आया, ये तुझे सशक्त करने आया है। ये आंसू तुझे कमजोर करने नहीं आए, ये तुझे निखारने आए हैं। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है, अब तेरा जीवन नई राह पर जाने वाला है। अब से हर दिन एक नई सुबह होगी, अब से हर क्षण उजाले की ओर बढ़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुझसे एक वचन चाहिए। तू अपना विश्वास नहीं तोड़ेगा, तू अपनी आस्था को डगमगाने नहीं देगा, तू खुद को कमजोर मानकर हार नहीं मानेगा, तू मुझ पर भरोसा रखेगा। क्योंकि जो कुछ तेरा है वो तुझे मिलेगा, जो तुझसे छीना गया था वो तुझे लौटाया जाएगा। जो सपना तूने देखा था वो पूरा होगा, जो उम्मीद तूने छोड़ दी थी वो फिर जागेगी। अब रोना बंद कर मेरे बच्चे, अब मुस्कुरा। अब तेरा हर आंसू खुशी में बदलेगा, अब तेरा हर दुख सुख में बदलेगा, अब तेरा हर संघर्ष विजय में बदलेगा, अब तेरी हर पीड़ा प्रेम में बदल जाएगी। अगर तेरे हृदय ने मेरे इन शब्दों को महसूस किया है, अगर तूने मेरे हर वचन में अपना संघर्ष और मेरी कृपा देखी है, तो प्रेम और आस्था से लिख, हाँ बाबा, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। क्योंकि तेरा बाबा तुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि तू मेरी संतान है, अंश है, और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा बेटा। ये जो अंधेरा तुझे घेर रहा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये तुझे बस ये सिखाने आया था कि उजाले की कीमत क्या होती है। कभी तूने सोचा है कि रात इतनी गहरी क्यों होती है, ताकि सुबह का सूरज और भी चमकदार लगे। इसी तरह ये कठिन समय तुझे ये समझाने के लिए आया था कि सच्ची खुशी क्या होती है, जीवन की असली कीमत क्या है। बच्चे, अगर तूने ये दर्द नहीं सहा होता तो तुझे ये कभी समझ में नहीं आता कि सुकून क्या होता है। ये जो तूने आंसुओं में भीग कर रातें गुजारी, ये जो तूने तन्हाइयों में खुद से बातें की है, ये जो तूने अपनों के बीच भी खुद को अकेला महसूस किया है, ये सब बेकार नहीं जाएगा। अब जब तेरा कठिन समय समाप्त होने वाला है तो जान ले कि अब से तू हर खुशी को और गहराई से महसूस करेगा। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, अब तेरा भाग्य करवट लेने वाला है। जिन रास्तों पर तूने केवल अंधेरा देखा था, अब वहां उजाला होगा। जिन दरवाजों को तूने हमेशा बंद पाया था, अब वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे लौटेंगे, लेकिन इस बार तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। तुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तू स्वयं अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तूने जो कष्ट सहे व्यर्थ नहीं गए। तेरा हर संघर्ष, तेरी हर तपस्या का फल अब तुझे मिलेगा। ये संसार तुझे कमजोर समझता रहा, लेकिन अब वही संसार तुझे सम्मान देगा।
अब से तुझे अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। अब से तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन तुझे बस एक काम करना है, मुझे अपने मन में और भी अधिक स्थान देना है। अगर मेरे ये वचन तेरी आत्मा तक पहुंच गए हैं, अगर तूने मेरे हर शब्द में अपना दर्द और मेरी ममता अनुभव की है, तो सच्चे मन से कमेंट में लिखा, बाबा मैं सदैव आपके साथ हूँ। हर सुबह जब तू उठे तो मेरा नाम ले, हर रात जब तू सोने जाए तो मुझे धन्यवाद दे। ये मत भूल कि जो तूने सहा तुझे एक नए जीवन की ओर ले जा रहा था। अब से तुझे केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है। अब मुस्कुरा बच्चे, तेरी तकलीफों के दिन खत्म हो गए हैं। अब से तेरा जीवन आनंद से भरा होगा। अब से तेरा हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। तेरी परेशानियां अब समाप्त होंगी। तेरा रुका हुआ भाग्य अब बहने लगेगा। जो तूने खो दिया था वो तुझे पुण्य मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वे अब पूरे होंगे। बस मुझ पर विश्वास रख, मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा जीवन प्रकाश में हो जाता है। पैसा क्यों आता है और चला जाता है, तूने कई बार महसूस किया होगा कि ऐसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे हाथ में पानी रखा हो जो धीरे धीरे उंगलियों के बीच से बजाता है। तूने कितनी ही बार सोचा होगा, बाबा आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। मैं जानता हूं, जब तूने परिश्रम किया और फल नहीं मिला, जब तेरा पैसा अटक गया, जब तेरी आर्थिक स्थिति खराब हुई, जब तूने व्यापार में हानि झेली, तब तेरा मन बहुत विचलित हो गया। तुझे लगा कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे ये समझाऊंगा कि आखिर क्यों धन तेरे पास आकर ठहरता नहीं है और इसे रोकने की वास्तविक तकनीक क्या है। बच्चे, तूने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी धनवान बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं और फिर भी धन उनके पास नहीं टिकता। इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि धन के प्रवाह और आकर्षण का एक अदृश्य नियम है। धन स्वयं एक ऊर्जा है। ये केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि इसके लिए सही मानसिकता, सही कर्म और सही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि मेरे इन शब्दों ने तेरे हृदय को छू लिया है, यदि तूने मेरे हर वचन में अपना दर्द और मेरी करुणा महसूस की है, तो कमेंट में श्रद्धा से लिख, हाँ बाबा मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। तेरा मन धन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से लोग धन चाहते तो हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वे इसे अपने लिए गलत मानते हैं। कभी लगता है कि बहुत अधिक पैसा रखना लालच है, कभी लगता है कि पैसा सिर्फ बुरे लोगों के पास होता है। जब तक तू अपने मन की इन बाधाओं को दूर नहीं करेगा, तब तक धन स्थायी रूप से तेरे पास नहीं टिकेगा। धन का आदर नहीं करने से भी ये दूर हो जाता है। क्या तूने कभी सोचा है कि तू धन का कितना सम्मान करता है? जब तेरा ऐसा आता है तब तू उसके साथ कैसा व्यवहार करता है? बहुत से लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने का साधन मानते हैं, वे उसकी कदर नहीं करते। याद रख बच्चे, धन भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा उसी के पास टिकती है जो उसका सम्मान करता है। अगर तूने धन को सिर्फ अपने लिए रखा, केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया और दूसरों की भलाई में उसका कोई उपयोग नहीं किया, तो धन ठहर नहीं पाएगा। अब एक वचन दे मुझसे कि अब से तू धन का सम्मान करेगा। जब पैसा आएगा उसे प्रेम से देखेगा, उसका आदर करेगा और उसे सही जगह उपयोग करेगा। अगर तू ये सीख गया तो फिर देख ये धन तेरे पास कैसे ठहरता है, कैसे बढ़ता है। अब चिंता मत कर बच्चे, तेरा समय बदलने वाला है। जो धन तुझसे छीन लिया गया था अब तुझे लौटाया जाएगा। जो भाग्य तेरा सो रहा था अब जागने वाला है। बस विश्वास रख, धैर्य रख मेरे लाल। अगर तेरा दिल कह रहा है कि बाबा तुझसे संवाद कर रहे हैं, तो बस इतना लिख देना, बाबा अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। धन केवल कागज के कुछ टुकड़े नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा है जो व्यक्ति के विचारों, कर्मों और उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। जो व्यक्ति धन को सही दिशा में लगाता है वही सच्चे अर्थों में धनवान बनता है। परंतु यदि मन में निरंतर ये चिंता बनी रहती है कि पैसा आएगा भी या नहीं, या जो पैसा आया है वो टिकेगा नहीं, तो यही विचार धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। मनुष्य जिन विचारों को बार बार दोहराता है वही उसके जीवन में आकार लेने लगते हैं। यदि आप स्वयं को बार बार ये कहते पाएंगे कि मेरा पैसा जल्दी चला जाता है, मेरे पास धन नहीं टिकता, तो ये बात सच होने लगेगी। लेकिन यदि आप अपने मन में ये विश्वास दृढ़ कर ले
कि धन मेरा मित्र है, वो मेरे पास आता भी है और टिकता भी है, तो ये विश्वास भी आपकी वास्तविकता बन जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि धन को स्थायी रूप से रोकने की तकनीक क्या है। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ गढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं। यदि तू इन्हें अपने जीवन में अपना ले तो तेरा धन केवल बढ़ेगा ही नहीं बल्कि तेरे पास स्थायी रूप से बना रहेगा। मेरे बच्चे, जब भी तेरे पास पैसा आए उसका स्वागत कर, उसे अशुद्ध या बुरा मत मान। धन केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जिसे आदर और सम्मान की आवश्यकता होती है। जब भी तू वेतन प्राप्त करे, व्यापार में लाभ हो या कोई उपहार मिले, उसे अपने हाथों में लेकर धन्यवाद कर और कहे, लक्ष्मी माँ आपने मेरी झोली भरी, मैं आपका आभारी हूँ। ये छोटे और साधारण से लगने वाले शब्द बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जब तू अपने धन का स्वागत करेगा तो वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, धन केवल खर्च करने का साधन नहीं है। अगर तू इसे केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च करेगा तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तू अपने धन का कुछ भाग परोपकार, धर्म और सही निवेश में लगाएगा तो ये कई गुना होकर तेरे पास वापस आएगा। हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद की सहायता में लगा दान कर, लेकिन सही स्थान पर अपनी आय का कुछ भाग बचत में रख, ताकि तुझे भविष्य में चिंता न करनी पड़े। जो धन समाज के कल्याण में लगाया जाता है वो व्यक्ति के जीवन में स्थायी समृद्धि के रूप में लौट कर आता है। बच्चे, उन्हें कभी ध्यान दिया है कि अमीर लोग अपने पैसे को कितनी सावधानी और सम्मान के साथ रखते हैं। उनके बटुए साफ सुथरे होते हैं, उनका धन व्यवस्थित रहता है। यदि तू अपने पैसे को इधर उधर फेंकता रहेगा, गंदे या फटे हुए बटुए में रखेगा तो धन की ऊर्जा भी असंतुलित हो जाएगी। धन को हमेशा साफ सुथरी जगह पर रख, एक सुंदर व्यवस्थित और बेकार की चीजें निकाल दे। धन एक सकारात्मक ऊर्जा है। यदि तू इसे सम्मान नहीं देगा तो ये तुझसे दूर चला जाएगा। बेटा, अगर तुझे महसूस हो रहा है कि ये शब्द तेरे ही लिए हैं तो बस एक बार लिख कर देख, बाबा अब मैं धन की महत्ता को जानूंगा। बस तुझे धन का सम्मान करना है, उसे सही दिशा में लगाना है और अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। अब तू देखेगा कि कैसे लक्ष्मी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगी। बाबा की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। बस श्रद्धा और विश्वास से उनका नाम लो, सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। हे बजरंगबली, तेरी महिमा अपरंपार, तेरे चरणों में ही सबका उद्धार। जय श्री राम। और मेरे प्यारे भक्त जनों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं आप सभी पर वीडियो कितना अच्छा लगा है और आपकी पूरी परिवार को जय श्री राम, जय श्री राम।